लॉयर्स अस्सलाम वालेकुम। क्रिमिनल लॉ के अंदर हमने पाकिस्तान पीनल कोड जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो 21 चैप्टर है, जिसका जो हम इसको क्रिमिनल लॉ के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड को हम क्लोज़ करेंगे। और इसका लास्ट जो 21 चैप्टर है ये रिलेट करता है डेफेमेशन के रिलेटेड है। तो डेफेमेशन जो है ये सिविल लॉ के अंदर पर्टिकुलरली टॉर्ट जो है उसके अंदर भी इसका एक कंसेप्ट है, उसको भी हम वहाँ पे रीड आउट करते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे भी है। लेकिन हमने इसका जो क्रिमिनल साइड है और पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर डेफेमेशन एज ए ऑफेंस है, इसको हमने डिस्कस करना है कि डेफेमेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अंदर जो उसकी एक्सेप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसकी जो पनिशमेंट जो है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर जो प्रोवाइडेड है वो क्या है। इसके अंदर सबसे पहले जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है वो सेक्शन 499 से लेकर सेक्शन 502A पाकिस्तान पीनल कोड जो है इसको अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिमेशन है इसकी मीनिंग को हम जर्नल इसको समझ लेते हैं कि होती क्या है। डिफेम दो अल्फाज जो हैं इनका ये कलेक्शन है। इसके अंदर फेम जो है किसी भी शोहरत जो है किसी भी पर्सन की इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल उसकी जो है या उसके बिज़नेस की है या उसकी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसकी है, उसकी फेम को अगर नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी ज़ात को नुकसान पहुंचाया जाए या उसकी जो कारोबार है या उसकी जो सर्विस प्रोवाइडर है अगर तो उसकी खिदमात को नुकसान पहुंचाया जाए तो उसको आम अल्फाज सिंपल के अंदर हम कहते हैं कि उसको डिफेम किया गया है। तो इसी कंसेप्ट को लेके क्रिमिनल लॉ के अंदर जो डेफेमेशन है ये भी उसी के आगे तसलसल है और इसका कि किसी भी शख्स की जो कारोबार है, उसकी जो शोहरत है, उसकी सर्विस जो है, उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसको डेफेमेशन कहते हैं। डेफेमेशन की जो डेफिनेशन है वो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 के अंदर प्रोवाइडेड है, जिसको हम रीड आउट करते हैं और उसके फर्दर जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम फिर डिस्कस कर लेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस ए बेल आइकॉन दैट यू कैन रिसीव आवर फ्रेश वीडियो। 499 जो है उसको हम रीड आउट करते हैं और फिर उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। Whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the case hereinafter accepted डिफेम दैट पर्सन। इसके अंदर जो इसकी मेजर चीज़ है, सबसे पहला जो है कोई भी अगर किसी पर्सन के जो इज़्ज़त है उसको नुकसान करता है बाय वर्ड्स अल्फाज के साथ, आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड, या वो बोल कर उसने अजहार कर दिया या वो इस तरह से उसकी तहरीर कर देता है कि उसकी तहरीर से उसकी जो डिफेम है वो उसकी इंटेंशन जो नज़र आ जाए कि उसका मकसद ये है कि उस पर्सन की शोहरत को नुकसान करना है। या दूसरा तरीका है साइन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई ऐसे साइन या नमूने बना देता है कि उस नमूने की वजह से उसकी शोहरत को नुकसान हो जाता है, या कोई ऐसे खाके बना देता है कि जिसकी वजह से रिप्रेजेंटेशन को देखने वाला उसको करे कि उसकी जो उसकी तज़हीक हो जाए उसके देखने की वजह से। इसकी दोनों सूरतें हो सकती हैं कि अगर वो खाके बनाएगा ऐसे या वो उनको पब्लिश करता है, आगे छापता है, तशहीर करता है और मकसद उसका सिर्फ एक हो कि इसकी वजह से इसकी तज़हीक हो, इसकी वजह शोहरत जो है उसको नुकसान हो, उसकी वजह से अगर उस पर्सन को हार्म हो जाए और उसकी इंटेंशन ये हो और ये उसको पक्का यकीन हो, उसकी बिलीव हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसकी वजह से तो इस पर्सन की लाजमी तौर पर जो तज़हीक होगी, जो उसकी शोहरत जो है उसको नुकसान होगा, जो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका बिज़नेस है अगर कोई तो उसको नुकसान होगा। तो उसको कानून ने कहा कि अगर ऐसा कोई काम एक्ट करता है अगेंस्ट द लॉ, कोई ऐसा काम करता है तो उसको उन्होंने कहा कि वो डेफेमेशन के अंदर जो है वो फॉल करेगा। लेकिन इसके साथ
कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन जो हैं वो इसी 499 जो है उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर किसी पर्सन ने किसी ऐसे शख्स की तस्दीक की, इम्पुटेशन को नुकसान किया जिसको वो उसकी डेथ हो जाए, डेथ हो चुकी है और उसके बाद उसकी तस्दीक करता है, तो कानून ने कहा कि अगर वो पर्सन ज़िंदा होता और उसको फील करता कि ये मेरी डिफेम हो गया है, तो उस सूरत में अगर वो मर गया, उसके मरने के बाद अगर कोई उसकी तस्दीक कर रहा है तो फिर उसके ख़िलाफ़ फिर भी फ़ौजदारी कार्रवाई हो जाएगी, इस बिना के ऊपर कि अगर वो ज़िंदा होता तो वो उसको कंसीडर करता कि ये मेरी डेफेमेशन हुई है, तो उस सूरत में फिर भी उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानून कार्रवाई होगी और उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हो सकती है। उसके साथ अगर कोई इम्पुटेशन ऐसी है कि जिसका ऐरानों के लिए जिसको मज़ाहिया या तंज़िया अंदाज के अंदर हो और उसके अंदर ये ऐसा अयां हो कि उसकी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो मुतासर हो रही है, तो फिर वो भी डेफिनेशन के अंदर आ जाएगी। कुछ ऐसा मज़ाह है जो कि सिर्फ मज़ाह की हद तक हो, वहाँ पे उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो फिर वो डेफिमेशन के अंदर जो है वो फ़ॉल नहीं करेगा। इसके साथ सर्टन जो कानून है उसने एक्सेप्शंस भी इसके अंदर दी हैं कि अगर कोई ऐसा एक्ट करता है और उसके ऊपर जर्नल डिस्कशन आ जाती है या उसके ऊपर जर्नल लोग जो हैं वो अपना व्यू देते हैं, तो वो कानून के तहत डेफेमेशन फॉल नहीं करेगा। वो ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं? उसमें सबसे पहली जो एक्सेप्शंस है वो है कि इम्पुटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स, कि ऐसा इल्ज़ाम तराशी या ऐसा कोई इम्पुटेशन, ऐसी कोई बात कहना लेकिन वो हकीकत हो और उस हकीकत को जो जनरल पब्लिक है, आम आदमी जो है उस हकीकत को जानना चाहता है, तो अगर ऐसा कोई बात की गई तो वो इम्पुटेशन के अंदर नहीं आएगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई जैसे हुकूमत के मामलात हैं, कोई गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, कोई इदारा है, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात होती है और उसकी कि वो सही तरह कोई काम नहीं कर रहा, तो वो पब्लिक रिक्वायर है, पब्लिक चाहती है कि उसके ऊपर बात हो और वो हकीकत भी हो कि गवर्नमेंट सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रही, तो फिर वो इसके अंदर फाल करेगा कि उसके ऊपर डेफेमेशन की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा हक है, ऐसा सच है, ऐसा ट्रुथ है कि जो आम पब्लिक रिक्वायर करती है कि वो हमारे सामने पेश हो, और कोई अगर वो पेश कर रहा है तो फिर उसके ऊपर डेफेमेशन का जो क्राइम है वो उसकी FIR दर्ज नहीं होगी। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो 499 के तहत वो है कि पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। एक पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ड्यूटी है कि अकॉर्डिंग टू हिज सर्विस रूल्स उसने वैसा परफॉर्म करना है, और उसका जो जर्नल कंडक्ट है अगर कोई पर्सन डिस्कस करता है तो उसके ऊपर भी डेफेमेशन की कार्रवाई नहीं होगी। उसकी मिसाल ये है कि कोई भी फौजदारी की मैं मिसाल इसके अंदर ये दूंगा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, मिसाल के तौर पे कोई SHO है किसी एरिया का, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई बात करता है कि वहाँ पे वो करप्शन करता है, वहाँ पे सही तरह से उसके एरिया के अंदर जो है वो क्राइम बहुत ज़्यादा है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इस सूरत में वो पब्लिक ऑफिसर है और पब्लिक सर्वेंट है, उसके कंडक्ट के बारे में अगर कोई पब्लिक में से बात करेगा तो उसके ऊपर फौजदारी कार्रवाई जो है वो नहीं होगी। उसके साथ नेक्स्ट जो थर्ड एक्सेप्शन है वो है कि कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। पब्लिक क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी अगर कंडक्ट के ऊपर बात होती है तो उसके ऊपर भी फौजदारी कार्रवाई जो है डेफेमेशन के अंदर फॉल नहीं करेगी। उसका मतलब क्या है कि गुड फेथ के अंदर अगर वो अपनी ओपिनियन दे रहा है और पब्लिक क्वेश्चन है तो उसके ऊपर जो है, मिसाल के तौर पे आजकल पाकिस्तान के अंदर एक हेल्थ का इशू है जैसे कोरोना वायरस है, तो वो ये पब्लिक क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कशन अगर जनरल पब्लिक बैठ के कहीं पे कोई पर्सन करते हैं कि गवर्नमेंट इसके अंदर सही तरह से कोई उसने पॉलिसी वाज़ा नहीं की या उस तरह से लोगों को करेंटीना के अंदर सही तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा, या जो एड बाहर से आ रही है उसको लोगों के अंदर सही तरह से मेरिट के ऊपर डिस्कशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, तो ये पब्लिक क्वेश्चन है। पब्लिक रिक्वायर करती है कि इन हालात का हमें पता हो, और कोई अपनी गुड फेथ के साथ अगर ओपिनियन दे रहा है किसी पब्लिक फोरम के ऊपर कि ये सही तरह से गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं कर रही, तो डेफेमेशन के अंदर वो ये हुकूमत नहीं कह सकती कि फेडरल या कोई ऑफिसर जो है
वो ये नहीं कह सकता कि इस बंदे ने हमारे ख़िलाफ़ तो डेफेमेशन कर दी है तो इसके खिलाफ फ़ौजदारी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये भी जर्नल एक्सेप्शन के अंदर फ़ाल करेगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर पब्लिक इंपॉर्टेंस है और पब्लिक उसके ऊपर जो है वो अपनी ओपिनियन कोई गुड फेथ के साथ देती है तो उसके ऊपर डेफेमेशन का ऑफेंस नहीं होगा, ये भी जर्नल एक्सेप्शंस के अंदर फ़ाल करेगा। फोर्थ एक्सेप्शन जो है वो पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स है कि जो पब्लिकेशन होती हैं कोर्ट्स की आयरोज प्रोसीडिंग्स हैं, उन प्रोसीडिंग्स को अगर पब्लिश कर दिया जाए तो वो भी डेफेमेशन के अंदर फ़ाल नहीं करेगा, वो भी एक्सेप्शंस के अंदर फ़ाल करता है। मिसाल के तौर पे हमारे लॉ के अंदर जो है क्रिमिनल लॉ की जो रिसाला वगैरह आते हैं मंथली, जो सिविल के अंदर हैं, लेबर के अंदर हैं या क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जो अथॉरिटीज़ हैं वो इशू करती हैं, कुछ ऐसे पब्लिकेशन के इदारे हैं या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जजमेंट्स हैं, आयर वो जो मंथली जो रिव्यू हैं, रिसाला जाते हैं, उनके अंदर वो जब पब्लिश होती हैं तो उनके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग है अदालत की वो सारी जज जो है वो अपनी कार्रवाई लिखवाते हैं और उसके बाद उसकी एक ओपिनियन देते हैं, कोई फैसला जजमेंट पास करते हैं अपील के ऊपर। तो उसकी जो पब्लिकेशन है वो अगर जितनी भी की जाए तो वो अगर किसी की उससे मकसद ये नहीं होता कि वहाँ पे किसी ख़ास केस के अंदर अगर किसी की कोई तस्हीक हुई भी है तो उस सूरत में भी वो, क्योंकि कानून ने कहा कि वो कोर्ट्स प्रोसीडिंग्स हैं और उनको अगर पब्लिश किया जाए तो वो भी डेफेमेशन के अंदर फ़ाल नहीं करेंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इसकी एक्सेप्शंस है वो मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं इस जो एक्सेप्शंस है। फिफ्थ वन, इसके अंदर लॉ ने ये कहा कि अगर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के जो मेरिट और डीमेरिट हैं उनके ऊपर अगर डिस्कशन हो रही है तो वो डेफेमेशन के अंदर फ़ाल नहीं करेगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो कंडक्ट ऑफ विटनेसेस है, जो गवाहान का किरदार है कोर्ट के अंदर, अगर उसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो, या तीसरी अगर उस केस के रिलेटेड जो भी चीज़ें अटैच हैं उनके ऊपर अगर कोई जर्नल पब्लिक डिस्कस कर रहा है तो वो भी डेफेमेशन के अंदर फ़ाल जो है वो नहीं करेगी। मिसाल के तौर पे कोई पर्सन कहता है कि इस केस के अंदर ये फ़लाँ जज जो है उसने सही तरह से ये रिमार्क्स नहीं दिए, ये उसका जो आर्डर है वो सही तरह से नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है, तो फिर जज साहब जो हैं वो डेफिनेशन का जो वो ऑफेंस है उसके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। या कोई ऐसा गवाह है उसके करैक्टर के ऊपर बात हो रही है, उसने गवाही सही नहीं दी या उसने गवाही के अंदर जो फ्लॉज जो कमी छोड़ी हैं वो उसके अंदर से कि केस को उसकी एविडेंस को जो है वो ख़राब हुआ है और उसके ऊपर से उसकी वजह से उनका केस सही तौर से डिग्री नहीं हुआ या उसके ऊपर किसी मुल्ज़िम को सज़ा नहीं हुई, या उस केस के रिलेटेड अगर जनरल डिस्कशन सोसाइटी के अंदर कोई पर्सन कर रहा है तो उस सूरत में भी उसके ऊपर ये नहीं होगा कि उस गवाह जो है वो खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने तो गवाही दी थी और कोर्ट ने उसके अंदर कोर्ट किया, और कोई पर्सन जो है उसकी गवाही के ऊपर अगर जनरल डिस्कशन कहीं पे कर रहा है तो वो डेफेमेशन का उसके ख़िलाफ़ केस नहीं फाइल करेगा, तो उसको भी जर्नल एक्सेप्शन के अंदर जो है वो फाल किया गया है। उसके बाद सिक्स जो एक्सेप्शंस है वो है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। पब्लिक परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कहीं पे जर्नल बहस हो रही है, उसके मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन को लोग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा जर्नल ओपिनियन गुड फेथ के साथ कर रहा है तो वो भी एक्सेप्शन के अंदर फाल करेगा, वो फिर आपकी जो है डेफेमेशन जो है उसके अंदर फाल नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा ऑथर है, कोई ऐसा पर्सन है, वो एक अपनी प्राइवेट बुक इशू करता है और उस बुक के ऊपर जर्नल कोई पर्सन जजमेंट पास करता है कि उसके मेरिट और डीमेरिट के ऊपर, तो वो जिसने बुक लिखी है वो उसके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का केस नहीं करेगा। दूसरी सूरत उसकी मिसाल ये है कि एक पर्सन है, पॉलिटिकल पर्सन है या कोई भी ऐसा बंदा है जो जर्नल गैदरिंग के ऊपर एक स्पीच कर रहा है, वो अब उस स्पीच के अंदर वो जर्नल जो परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट के हवाले से या किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी के हवाले से, अगर परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहा है तो उसको कानून ने कहा कि वो भी डेफेमेशन के अंदर फाल नहीं करेगा। तो ये हमारी जो है सिक्स जो है वो एक्सप्लेनेशन है, एक्सेप्शंस है, सॉरी। उसके बाद सेवंथ जो एक्सेप्शंस है वो इसके अंदर है कि सेंसर पासेज इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी
ओवर एन अदर पर्सन। सेंसर से मुराद ये है कि कोई भी ऐसा शख्स जो है, कानून ने कहा कि अगर वो किसी दूसरे पर्सन के ऊपर ऐसे रिमार्क्स पास कर रहा है जिसके ऊपर उसकी लॉफुल अथॉरिटी है, तो उस सूरत में वो जो उसका जूनियर पर्सन है, जो उसका सबऑर्डिनेट है, वो सीनियर के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर एक जज साहब हैं, वो किसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी पब्लिक फंक्शनरी है, कोई पुलिस वाला है, या कोई अगर रेवेन्यू अथॉरिटी का कोई पर्सन आता है, या कोई अदर और पर्सन है, वो कोई रिपोर्ट वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करता है, तो जज साहब उसके सामने कोई उसकी बात कर देते हैं कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, या आपने जो फंक्शन है ये सही तौर पर परफॉर्म नहीं किया, या उस पब्लिक ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी सही तौर पर नहीं दी, और जज साहब उसको कोई इस किस्म की बात कह देते हैं, तो उस सूरत में वो जो पब्लिक ऑफिसर है, वो जो सब ऑर्डिनेट ऑफ दैट जज है, वो डेफेमेशन का केस जज साहब के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि ये भी जो एक्सेप्शंस के अंदर फॉल करता है डेफेमेशन के। उसके बाद 8 जो एक्सेप्शंस है वो एक्विजिशन प्रेफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथोराइज पर्सन। कोई भी जो इल्ज़ाम तराशी है, किसी के ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ाम उसके जो ऑथोराइज पर्सन है उसके ख़िलाफ़ लगाता है जो कि सही होता है, तो वो भी डेफेमेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा, उस भी एक्सेप्शन के अंदर उसको रखा गया है। इसकी मिसाल ये है कि कोई भी सीनियर ऑफिसर है किसी इदारे के अंदर, और मिसाल के तौर पे जज साहब हैं, और जज साहब के सामने एक रीडर है या स्टेनो है, वो अपने किसी मतहत अमले के अंदर जो उसके नीचे दूसरे लोग अटैच हैं वहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, उनमें से किसी की शिकायत करता है या उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता है कि वो सही तरह फंक्शन नहीं करता, तो उस पर्सन के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का जो है वो ऑफेंस चार्ज नहीं किया जाएगा। उसको भी एक्सेप्शन जो है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 के अंदर उसको रखा गया है। उसके बाद जो 9th एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन है कि इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट। अगर किसी पर्सन ने अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी दूसरे के जो मफाद है या उसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर कोई ऐसा गुड फेथ के साथ किसी के ऊपर कोई बात कर दी, तो वो भी एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगी। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, वो झूठ बोलकर किसी दुकानदार को कहता है कि मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे तनख्वाह आ जानी है, मैं आपको पैसे दे दूँगा, और उसके बदले में कोई सौदा सलफ ले लेता है, और पास खड़ा हुआ एक शख्स उसको जानता है कि ये तो सरकारी मुलाजिम नहीं है, ये गलत बयानी लेकर ये यहाँ से सौदा सलफ ख़रीद कर रहा है। अगर वो उसकी हकीकत उसको बता देता है कि ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो उस सूरत में वो पर्सन जो है उसके ख़िलाफ़ डेफेमेशन का सूट फाइल नहीं करेगा। तो उसको भी कानून ने प्रोटेक्ट किया है कि अगर कोई उसके ऊपर इन गुड फेथ के अंदर एक्विजिशन प्रेफर करे, गुड फेथ के साथ ऑथोराइज उसके अंदर पर्सन के अंदर प्रोटेक्ट करे उस पर्सन के राइट को, तो उस सूरत में भी वो डेफिनेशन के अंदर फॉल, उसके एक्सेप्शन के अंदर फॉल करेगा। उसके बाद लास्ट जो इसके अंदर 10th एक्सेप्शन है वो है काशन इंटेंडेड फॉर गुड और पर्सन टू बी होम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड्स। तो ये भी डेफिनेशन के अंदर कोई ऐसी काशन जो है वो प्रोवाइड करता है गुड फेथ के साथ, नीयत उसकी ये हो कि ये मैं जर्नल लोगों को बताऊंगा और इसकी वजह से जो है वो लोग जो हैं उनकी सेहत के ऊपर या उनकी जर्नल जो मामलात हैं या जर्नल सोसाइटी के ऊपर जर्नल उसका अच्छा असर होगा, तो उस सूरत में भी वो डेफेमेशन का वो मुर्तकब नहीं होगा। मिसाल के तौर पे जर्नल फूड आइटम हैं, कहीं पे वो ऐसे हो रहे हैं कि ख़राब हैं, वो बच्चों के लिए मज़र रसीयत हैं, ये जर्नल सोसाइटी के लिए किसी दुकानदार के पास हैं और किसी पर्सन को पता है, वो जर्नल लोगों को अगर कहता है कि जी यहाँ से ये चीज़ें नहीं ख़रीद करनी, ये तो एक्सपायरी हैं या ऐसी हैं कि इनका क्वालिटी सही नहीं है, तो उस सूरत में वो दुकानदार उस पर्सन के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का जो है वो ऑफेंस जो है वो चार्ज नहीं करवाएगा, FIR लॉज नहीं करवाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 499 की 10th जो एक्सेप्शन है उसके अंदर वो फॉल करता है। तो ये हमने जो डिस्कशन इन डिटेल हमने पढ़ा कि डेफेमेशन की जो है क्या, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, और उसके बाद 10 काइंड ऑफ जो उसकी एक्सेप्शंस हैं वो हमने उसके साथ फिर डिस्कस की। उसके बाद इसकी जो पनिशमेंट है
उसकी तरफ हम आ जाते हैं। सेक्शन जो 500 है पाकिस्तान पिनल कोड का, उसके अंदर जो डेफेमेशन है इसकी पनिशमेंट जो है वो एक्सप्लेन की गई है। Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for term which may extend to 2 year or with fine or with both। तो अगर डेफेमेशन के उसमें ऑफेंस के अंदर वो आएगा, डिफेम करता है किसी के ख़िलाफ़ कोई, तो उसके लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसके लिए 2 साल है और उसके साथ जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। लेकिन इसके अंदर जो फर्दर उसकी प्रोवाइडेड है, provided that the originator of defamatory imputation shall be punished with imprisonment or either discretion for term which may extend to 5 years or with fine shall not be less than 100,000 rupees or with both। originator जो है, originator का मतलब ये है कि defamatory imputation कि वो जो लगाएगा, इल्ज़ामात जो लगाएगा ओरिजिनेटर के ऊपर, उसकी सज़ा 5 साल है और उसके साथ उसके लिए 1 लाख रुपए तक जुर्माना है, या 5 साल सज़ा और जुर्माना दोनों भी इसके अंदर हो सकते हैं। सॉरी। इसके बाद सेक्शन जो इसका 501 है, उसके अंदर है कि प्रिंटिंग आर इनग्रेविंग मैटर नोन टू बी डेफेमेटरी। कोई ऐसा पर्सन जो इसको प्रिंट करता है, उसको पता है और उस प्रिंट करने की वजह से उसको रीज़नेबली बिलीव करता है कि इस मैटर जो डेफेमेटरी ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके ऊपर डेफेमेटरी जो उसकी रिमार्क्स पास करता है, तो उस सूरत में उसके ऊपर भी 2 साल की सज़ा है, उसके साथ जुर्माना है और उसके साथ जुर्माना और सज़ा दोनों भी हो सकती हैं। सेक्शन 502 पाकिस्तान पिनल कोड का वो सेल के मुतल्लिक है। सेल ऑफ प्रिंटेड और एनग्रेव्ड सब्सटेंस कंटेनिंग डेफेमेटरी मैटर्स। कोई डेफेमेशन के रिलेटेड ऐसे मैटर्स हैं, उसको पता है कि इसकी वजह से किसी की इज़्ज़त को या उसके कारोबार को नुकसान हो रहा है, और फिर वो उन ऐसे जो सब्सटेंस है या मैटर्स हैं उनको सेल कर रहा है, तो उसके अंदर पाकिस्तान पिनल कोड के तहत उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया और उसकी सज़ा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा 2 साल या उसके साथ जुर्माना या 2 साल की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकती हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट बताई और फिर उसकी प्रिंटिंग के हवाले से इम्प्रिजनमेंट आपको बताई, और उसके एंड के ऊपर फिर सेल जो है उसकी ऐसे सब मैटर्स की अगर हो रही है तो उसके ऊपर भी फिर सज़ा बताई। उसके बाद सेक्शन 502A है जो लास्ट है, वो ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस चैप्टर। इसके ट्रायल के मुतल्लिक बताया गया कि इसकी जो कॉग्निजेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मैटर क्या है कि डायरेक्ट जो है पुलिस को इसके अंदर अरेस्ट करने का अख्तियार नहीं है, और इसकी एक कंप्लेंट फ़ाइल होती है, वो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसकी जुरिस्डिक्शन है कि वो इसकी जो अख्तियार समाअत सेशन जज साहब के जो कोर्ट है उसके पास है, और वो जो कंप्लेंट है अगर कोई डेफेमेशन के रिलेटेड तो उसको 90 डेज़ के अंदर डिस्पोज ऑफ करना है उन्होंने कानून के तहत, और सेक्शन 502 के तहत इसको जुरिस्डिक्शन दी गई कि इसका अख्तियार सेशन जज साहब के पास है, और वहाँ पे कंप्लेंट फायर होगी और उसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो इनिशिएट होंगी। तो ये हमने इन डिटेल आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन है वो डेफेमेशन के रिलेटेड था, उसकी एक्सेप्शंस के है, और एंड के ऊपर हमने उसकी पनिशमेंट और ट्रायल जो है किस कोर्ट के अंदर जो है वो हमने यकीनन आपको ये टॉपिक जो है ये आज का हमारा पसंद आया होगा। आप इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें लॉ सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।